ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, एक कार्बोनिल समूह होता है और 5 होते हैं हाइड्रोक्सी समूह। क्या ये बात बिल्कुल रियल है? क्या सच में ग्लूकोज में इतनी चीजें पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देंगे। बस यही चीज आज टेस्ट करने वाले हैं कि क्या सच में ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एक कार्बोनिल समूह और 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं। तो चेक करते हैं इनको रिएक्शन के माध्यम से। ठीक है, केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना है। ठीक है, तो मैं टेस्ट करता हूं पहले ग्लूकोज में, काय में ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, एक एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, क्या सच में ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है? ठीक है, अगर होता है तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी। ठीक है, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, क्या करने वाला हूं मैं? ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, ठीक है, देखने वाले। सबसे पहले देखो, ग्लूकोज को मैं खोल के लिखता हूं CHO और CHOH का होल 4 और यह है मेरे पास CH2OH। यह है आपका ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है, और यह है तुम्हारे पास CHO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस करवाओ इसका ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं? इसका ऑक्सीकरण करवाओ, वो भी द्रव Br2 की उपस्थिति में। द्रव Br2 की उपस्थिति में जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हो तो ये जो O है वो यहां यानी कि इस एल्डिहाइड समूह में जुड़ जाएगा। ये इस टाइप से देखो COOH, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है भाई। ऐसी रिएक्शन पेपर में आ जाए तो मजा आ जाए। CH2OH, ठीक है, यह है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है तुम्हारे पास? ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। तो ये अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड समूह की होती है, ना तो कार्बोनिल समूह देता और ना हाइड्रोक्सी समूह इस रिएक्शन को देता। केवल कौन देता? एल्डिहाइड समूह देता। जब भाई केवल एल्डिहाइड समूह देता तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है। तो लास्ट में आप लिख देना कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि ये पहले ले लिया मैंने, इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है, एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। लो, इसके बाद अगर मैं सेकंड नंबर लूं, ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह की उपस्थिति यानी कि कीटोन समूह की उपस्थिति। कीटोन समूह देखो, एल्डिहाइड समूह CHO होता है और कीटोन समूह CO होता है। अब चेक करेंगे क्या कीटोन समूह होता है नहीं होता, क्या ग्लूकोज में कीटोन समूह होता है या नहीं। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग, ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह की उपस्थिति देख लेते हैं क्या ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने CHO लिखा और CH2 CHOH का होल 4। ग्लूकोज लिख लेना पहले, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। लो साहब, मैंने ग्लूकोज लिख दिया। प्लस 2 रिएक्शन होती हैं, एक करवा दो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। किसके साथ में? हाइड्रोक्सिल एमीन ले सकते हो या फिर साइनोहाइड्रिन ले सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड ले सकते हो आप। ठीक है, तो कई रिएक्शन होती हैं जिससे ये प्रूफ कर सकते हो आपके ग्लूकोज में भाई एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है। तो मैंने लिया है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या लिया है मैंने? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन। लो, मैंने इसका नाम लिख दिया हाइड्रोक्सिल एमीन। चलो देखो, CHO में CH और C और O के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी करने के लिए आया, ये वाला H2 ये वाला O। H2O क्या होगा मेरे पास? बाहर हो गया, यहां से बचा गया CH डबल बॉन्ड, मेरे पास आ गया NOH, N और OH, क्योंकि मैंने H2 ये वाला और ये वाला O बाहर करा है। तो CHOH का होल 4 और CH2OH, इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज ऑक्सिम।
ठीक है, ये बना आपका ग्लूकोज ऑक्सिन बन गया। अब इस अभिक्रिया से क्या स्पष्ट होता है, लिख देना आपके भाई, इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये रिएक्शन केवल कीटोन समूह की होती है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि भाई ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिन बनाता है, और इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है। मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, खुद लिखो थ्योरी। ठीक है, क्या लिखनी है, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिन बनाता। इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इसके बाद देखो नया पॉइंट में करवा रहा हूं, थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर हमारे पास है ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति। ध्यान देना था लाइन पे, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति। तो क्या ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं? 4 तो मेरे पास ये OH हो गए और एक OH मेरे पास ये हो गया, तो 4 और 1 5 OH समूह होते हैं। अगर 5 OH समूह हैं तो पांचों के पांचों जो है वो रिएक्शन करेंगे। अब कैसे करेंगे वो चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखो बनाता हूं मैं ग्लूकोज CHO और CHOH का होल 4, ठीक है, और CH2OH, ये मैंने बना दिया भाई ग्लूकोज। ठीक है, अब इस ग्लूकोज की क्रिया करवानी है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है भाई इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा याद, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। कितने मॉलिक्यूल लूंगा मैं इसके? 5 मॉलिक्यूल ले जाऊंगा, यानी कि मैंने 5 अणु ले लिए हैं। अब मैं जब रिएक्शन बनाऊंगा आगे तो देखते हैं फिर ये रिएक्शन कैसे बनने वाली है। तो देखो सिंपल सी रिएक्शन है बिल्कुल। मैं यहां से देखो ये CH3CO है, तो 5 CH3CO ये आएंगे आपके पास। तो पहले तो इधर बाहर कर लो, 5 CH3C, एक ये है एक ये है मेरे पास, तो 5 CH3CO बाहर हो गए है ना। अब देखो यहाँ पे कितने H हैं आपके पास? यहाँ जो मैंने ऐड करे हैं H, एक H मेरे पास ये आएगा, यानी कि 4 H मेरे पास ये हैं और एक H मेरे पास ये है, 4 ये हैं और एक H ये है। ठीक है, तो 5 H ये वाले बाहर हो गए। अब अगर तुम देखोगे ये प्लस में आ जाएगा आपके पास। अब अगर तुम देखोगे तो ये मेरे पास बचेगा डेटा CHO बचेगा और CH2 मेरे पास O बचेगा। ठीक है, ध्यान देना जरा। अब जहां जहां से आपने H बाहर कर रहे हैं वहां पे 5 CH3CO लगा दो, तो ये भी तुम्हारे पास क्या होगा? CH3 का होल 4 हो जाएगा, और यहाँ भी CH3, तो ये बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं अलग कर देता हूँ, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, याद कर लियो ठीक से। तो ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, और इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति होती है, यानी कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट में खुद लिखना आपने, आपके ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, और इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। क्या ये तीनों के तीनों क्लियर हो गए? पहला पॉइंट क्या है? ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास? ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, रट के जाना ठीक से। ठीक है।